तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम एड्रियन था। वो बहुत परेशान था। वो फर्श पर बैठा था। दरअसल उसकी दोस्त जिससे वो बहुत प्यार करता था उसे छोड़कर चली जाती है। साथ ही उसने एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड करके भेजा था जिसमें वो कहती है कि मैं और तुम अब साथ नहीं रह सकते। वैसे भी हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अब एड्रियन उसका मैसेज सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था और वह बार में भी जाता है जहाँ वो खूब शराब पीता है। उसने इतनी शराब पी ली कि अब उसे होश भी नहीं रहता। वो वहाँ से चल भी नहीं पा रहा था। तभी बार में काम करने वाली लड़की उसकी देखभाल के लिए आती है जिसका नाम फैबियाना है। एड्रियन अपनी कार भी नहीं चला सकता तो इसीलिए फैबियाना उसे अपने घर ले जाती है। रात को सोने के बाद जब वो सुबह उठता है तो वह फैबियाना से बात किए बिना ही अपने घर चला गया था। फैबियाना को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो सोचती है कि मैंने रात में उसकी मदद की थी, उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। लेकिन शाम होते ही एड्रियन को अपनी गलती का पता चला कि उसे फैबियाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। उसने कल रात उसकी मदद की। जब वो शाम को बार में फैबियाना से मिलने जाता है तो जल्द ही वे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वह अकेला था और उसे एक दोस्त की भी जरूरत थी। उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि फैबियाना जल्दी से एड्रियन के घर में शिफ्ट हो जाती है। उन्होंने एक अलग रिश्ता शुरू किया था। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक सुबह जब फैबियाना बाथरूम में ब्रश कर रही थी उसे वॉश बेसिन से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है उसे कुछ समझ नहीं आता। जब फैबियाना नीचे आती है तो उसे मेज पर कुछ पेजेस बिखरे हुए दिखाई देते हैं। जब वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है तभी एड्रियन आ जाता है। वो कहता है प्लीज इन सब चीजों को मत छुओ। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है। उन्होंने जब देखा तो बाहर 2 पुलिस अधिकारी आए थे जो एड्रियन के पहली दोस्त के बारे में जानना चाहते थे जो 2 दिन से लापता थी। उन अधिकारियों को एड्रियन पर शक हुआ कि उसने उसे मारकर घर में छिपा दिया होगा। लेकिन एड्रियन अब उन्हें अपना वीडियो संदेश दिखाता है जो उसकी दोस्त ने उसे भेजा था कि वो उसे छोड़ रही है। ये देखकर अधिकारी उसके घर से चले जाते हैं। अब इन दोनों अफसरों में से एक फैबियाना का दोस्त था। वो उससे कहता है क्या तुम्हें इस आदमी के साथ रहना ठीक लग रहा है? उसकी पुरानी दोस्त गायब है। अभी 2 ही दिन हुए हैं और तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त बन गई हो। हालांकि एड्रियन उन्हें बहुत पसंद करता था। तुम्हें इस आदमी से दूर रहना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब सुनकर फैबियाना भी सोचने लगी। लेकिन एक तरफ उसके दिल में लालच होती है। वो एड्रियन जैसा अमीर सुंदर लड़का चाहती थी जिसके साथ वो रहे और अपनी पूरी जिंदगी बिताई। इसलिए चाहे जो भी कुछ भी कहे वो एड्रियन के साथ रहने का फैसला करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एड्रियन के घर में फैबियाना के साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो शॉवर से गर्म पानी निकलने लगा। इससे उसकी स्किन भी जल जाती है। जब वो एक रात बाथटब में बैठी हुई थी तभी अचानक पानी में कंपन होने लगती है। अब तो वो इस बात से और भी डरने लगी थी। उसे लगने लगा कि एड्रियन के घर में कोई भूत है। जब वो इस बारे में एड्रियन को बताती है तब उसे उस पर विश्वास नहीं होता। उसका कहना है कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे ही एक दिन फैबियाना को उसके घर से एक चेन में चाबी मिलती है जिसे उसने गले में पहन लिया था। उसने इसे लॉकेट की तरह पहन रखा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है। फैबियाना को नीचे से किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। तभी कोई उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद एड्रियन भी आ गया। वो फैबियाना को उठाता है और बैठाता है और पानी देता है। अब तो वो और भी डर गई थी। एड्रियन कहता है डरो मत। जिसने तुम पर हमला किया वो इंसान नहीं है। दरअसल वो मेरा कुत्ता है जो यहीं रहता है। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन एड्रियन को एक पुलिस अधिकारी का फोन आता है जो कहता है कि हमें एक मृत लाश मिली है और हमें संदेह है कि यह तुम्हारे मित्र की हो सकती है। इसलिए तुम्हें आकर इसकी जांच करनी होगी। अब जब वो दोनों देखने जाते हैं फिर एड्रियन वो मृत लाश देखता है और कहता है नहीं, ये मेरे दोस्त की लाश नहीं है। जिस पर फैबियाना थोड़ा डर गई और गुस्सा हो जाती है। एड्रियन भी समझ रहा था कि उसके दिल में क्या है। वो कहता है देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चाहे मेरी दोस्त जिंदा हो या वापस आ जाए, मैं जिंदगी में पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी। ये सुनकर फैबियाना खुश हो गई। वे दोनों एक दर्पण के सामने खड़े थे। ये बाहर से देखने पर एक दर्पण था लेकिन अंदर एक लड़की थी जिसकी हालत बेहद खराब थी। वो इन दोनों को देख रही थी जो कोई और नहीं बल्कि एड्रियन की दोस्त थी जिसे वो पसंद करता था, जो कई दिनों से लापता थी, जिसने एड्रियन को एक वीडियो मैसेज भी भेजा था
कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन अब वो एड्रियन के घर में फंस गई थी। वो शीशे के पार एक कमरे में बंद थी। दर्पण बाहर से दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से वो एक कमरा था जहाँ एड्रियन की पहली दोस्त खड़ी होकर उसे देख रही थी। लेकिन बाहर से कोई देख नहीं सका, पर अंदर से घर की हर चीज दिखाई दे रही थी। लेकिन बाहर खड़ा आदमी अंदर नहीं देख पाता। एड्रियन के दोस्त की हालत बहुत खराब थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मूवी थोड़ी पहले से दिखाई जाती है कि ये लड़की यहाँ कैसे फंस गई। एड्रियन को दिखाया गया है उसकी दोस्त, जिसका नाम बेलेन है, वो उससे बहुत खुश थी। इस शहर में एड्रियन को एक ऑर्केस्ट्रा, जो हाथों के इशारों से संगीत को नियंत्रित करता है, उन्हें एक संगीतकार बैंड में नौकरी मिल गई, इसलिए वो बेलेन के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। वे दोनों खुशी से रह रहे थे। एड्रियन की आदत थी हर लड़की से फ्री होने की थी। एक दिन बेलेन ने उसे एक लड़की के साथ देखा। इसके बाद उसे उस पर शक होने लगा। एक दिन वो चाय पी रही थी, तब एक महिला आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है, जो उसके घर की मालिक थी, जहाँ वे दोनों रहते थे। बेलेन बहुत दुखी थी और उस महिला को बताती है कि एड्रियन ने मेरा भरोसा तोड़ा। हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब मैं उसे किसी और के साथ देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। ये सुनकर वो कहती है, तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम अपने प्यार को परख सकती हो। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो बेलेन को घर के सबसे बड़े कमरे और अलमारी की साइड पर चाबी लगाकर एक दरवाजा खोलती है, जिसके पीछे एक गुप्त कमरा था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक आदमी के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। उस महिला का कहना है कि मेरे पति सेना में थे, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए ये सीक्रेट रूम बनवाया। तो अगर तुम एड्रियन के प्यार को परखना चाहती हो तो तुम उससे अपना रिश्ता खत्म मत करो और 2 या 3 दिन तक इसी कमरे में रहो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा, चाहे वो तुमसे प्यार करता हो या नहीं, वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है। बेलेन को ये आइडिया बहुत पसंद आया। वो अब अपना सारा सामान पैक कर लेती है और एड्रियन के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। उसने आकर खुद को इस कमरे में बंद कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बेलेन को याद आता है वो चाबी जिससे ये दरवाजा खुलता है, उसने उसे बाहर ही छोड़ दिया। बेलेन बहुत परेशान थी। अब वो जल्दी से एड्रियन को फोन करना चाहती थी, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं थे। अंदर बेलेन खड़ी थी, वो सब कुछ देख पा रही थी। वो एड्रियन को भी खूब बुलाती है, लेकिन न तो उसकी आवाज बाहर जाती है, नहीं वो उसे देख पा रहा था। बाहर खड़ा शख्स सिर्फ शीशा देख सकता है। बेलेन पूरी तरह से अंदर फंस गई थी। एड्रियन जो बाहर बैठा था वो उसे याद कर रो रहा था, और ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन कुछ समय के बाद एड्रियन को फैबियाना मिल गई। ये देखने के बाद बेलेन और भी ज्यादा दुखी थी। वो सोचती है कि एड्रियन मुझसे बहुत प्यार करता था, तो वो मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकता है। ऐसा मैंने अपने गायब होने के बाद सोचा था कि वो मेरी बहुत परवाह करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे फंस गई एड्रियन की दोस्त बेलेन, जो आज भी ऐसे ही जी रही है। तो कहानी वर्तमान समय पर वापस आती है। बेलेन अंदर से सब कुछ देख पा रही थी। वो फैबियाना को देखती है, जो सुबह उठकर ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है, जिसकी आवाज फिर वॉश बेसिन के छेद से आ रही थी। और यहाँ हमें पता चला कि वो आवाजें किसी और की नहीं है, लेकिन ये बेलेन थी, जो अक्सर ऐसा कहा करता था और फैबियाना को परेशान करती थी, क्योंकि एड्रियन के जीवन में फैबियाना ने उनकी जगह ले ली थी। वो उसे परेशान करने के लिए बाथरूम का पानी ठंडा कर देती थी, कभी कभी गर्म। इन सब बातों से फैबियाना नाराज थी। वो एड्रियन को बताती है कि तुम्हारे घर में भूत है, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन एड्रियन उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन जब फैबियाना घर पर अकेली थी, तो वो वॉश बेसिन में पानी भरती है और कहती है, बताओ तुम कौन हो? क्या तुम प्रेत हो? वो एक और सवाल पूछती है, या यह एक इंसान है? फिर पानी में कंपन होने लगती है। हम उसे उसी गुप्त कमरे में देखते हैं। बेलेन पानी के पाइप पर किसी तेज चीज से वार कर रही थी, जिससे पानी में कंपन होने लगती है। फैबियाना को इस बात का एहसास हो गया था कि इस घर में एक इंसान है जो मुसीबत में फंसा हुआ है। उसे कौन देख सकता है? अब जब वो कमरे में जाती है तो वहाँ एड्रियन का कुत्ता था, जो शीशा खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ वही कुत्ता था। कौन जानता था कि बेलेन इस शीशे के पीछे फंसी है। ये सब देखने के बाद उसे पता चला कि एड्रियन की दोस्त इस गिलास के पीछे फंसी हुई है और उसे मदद की जरूरत है। इसके बाद जब वो कमरे में अलमारी चेक करती है तो उसे एक ताला मिल जाता है, जिसे चाबी से खोला जा सकता था, उसी चाबी से जिसे उन्होंने गले में लॉकेट की तरह पहना था। जब वो उस चाबी को ताले में लगाने की कोशिश करती है, फिर वो रुक जाती है। उसके मन की लालच ने उसे रोक लिया था, क्योंकि वो ये जानती थी
कि वो एड्रियन जैसा अमीर लड़का फिर उसे नहीं मिलेगा, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और कमरा बदल कर देती है। जब एड्रियन घर आता है, वो अपना कमरा बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और थोड़ा परेशान भी। फैबियाना को देखने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने दोस्त की वजह से परेशान है। अगली सुबह फैबियाना का पुलिस अधिकारी मित्र घर आता है, जिसने पहले एड्रियन के बारे में बताया था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब फैबियाना आती है और एड्रियन की गर्लफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीरें दिखाती है। ये देखने के बाद फैबियाना को समझ आ गया कि एड्रियन एक अच्छा लड़का नहीं है। वो फिर वॉश बेसिन के पास जाती है और उससे दोबारा पूछती है, तुम कौन है? लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिलता। फैबियाना डर गई थी। उसे लगता है कि शायद एड्रियन की दोस्त मर गई है, क्योंकि वो गायब हो गई थी। 2 हफ्ते हो गए थे। अब वो धीरे धीरे उस अलमारी की ओर बढ़ती है। जब वो चाबी से दरवाजा खोलती है, वो अंदर बहुत बुरी हालत में थी। थोड़ा आगे जाने पर वो बेलन को बेहोश पाती है। जब वो उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, तो बेलन जाकर फैबियाना के सिर पर किसी चीज से वार करती है। वो वहाँ बेहोश हो जाती है। वो उसे छोड़कर बाहर आ जाती है। अब बेलन के पास उस दरवाजे की चाबी थी। वो बाहर आ गई थी, जैसे कि पहले बेलन उस कमरे में थी। अब फैबियाना को उस कमरे में बंद कर दिया गया था। बेलन अपनी और एड्रियन की तस्वीर उसी दर्पण पर चिपका जाती है। उसने चाबी भी शीशे के सामने बिस्तर पर रख दी थी। अब जब एड्रियन घर आता है, उसका कुत्ता उसे चाबी देता है और शीशे पर चिपकी तस्वीर को देखता है। फैबियाना अब उस शीशे के पीछे फंस गई थी, जहां बेलन थी। फैबियाना के लालच ने उसे फंसा दिया, उस शख्स के पीछे जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की। एड्रियन, जो अब चिंतित था कि फैबियाना भी गायब है और पुलिस को फिर से उस पर शक हो गया था और इस बार शायद वे उसे पकड़ लेंगे। क्या एड्रियन को पता चल पाएगा कि फैबियाना उस शीशे के पीछे फंस गई है? और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।